पंचायत सजी है महाराज। घर में 5 देवता ही रखना चाहिए। घर में बहुत सारे देवता पंचायत नहीं रखने चाहिए। केवल पंचायत 5 देवता ही घर में निवास हो। कौन कौन से देवता रहे? हम लोग तो जाते हैं तो बबलेश्वरी, डोंगरगढ़ गए तो बबलेश्वरी मैया ले आए, रतनपुर गए तो महामाया जी ले आए, फोटो ले आते हैं, कोई मूर्ति ले आता है। क्या ऐसा करना चाहिए? एक शर्त है, अगर ला रहे हो तो उसकी पूजा उसी विधान से करो जैसे उनके धाम में हो रही है, नहीं तो मत लाओ। केवल दर्शन करके प्रणाम कर लो, क्योंकि सारे देवता तुम्हारे घर में 5 देवता। कौन कौन से? तो सुन लो कि सदा भवानी दाहिनी, सनमुख गौरी गणेश, 5 देव मिल रक्षा करी हो, ब्रह्मा विष्णु महेश। कौन कौन से देवता? गिनते जाओ। सबसे पहले सदा भवानी दाहिनी, जिनके दाएं भाग में भगवती निवास करती हैं, वो कौन है? भगवान श्री गणेश जी। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। श्रीमन्नारायण। बोलिए लक्ष्मी रमण भगवान की जय हो। भगवान शंकर, श्रीमन्नारायण। भगवान शंकर जी के दाएं भाग में माता पार्वती निवास करती हैं, और भगवान शंकर और माँ पार्वती के सन्मुख कौन बैठे हैं? भगवान श्री गणेश जी। तो कौन कौन देवता? यहाँ 3 देवता हो गए। एक गणेश जी, दूसरे भगवान शंकर जी। कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज घर के भीतरी में शंकर जी रखते कि नहीं? अरे भाई क्यों ना रखो। शिव जी का परिवार है कि नहीं? प्रत्येक गृहस्थी को देवादिदेव महादेव की पूजा करनी चाहिए। आप चाहते हो कि हमारी गृहस्थी अच्छी रहे, हमारे घर में धन रुके, हमारे घर में समृद्धि आए, तो कम से कम शंकर जी को तो मनाया करो। क्यों? सारे देवता में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले अगर कोई देव हैं तो देवादिदेव भूत भावन भगवान भोले बाबा। इनका एक नाम है आशुतोष। क्या नाम है? लो ना जोर से, क्या नाम है? आशुतोष का मतलब क्या होता है? आशु मतलब जल्दी, और तोष मतलब प्रसन्न होने वाला। धतुरा चढ़ा दिया, प्रसन्न हो गए। बेल पत्र चढ़ा दिया, प्रसन्न हो गए। और कुछ नहीं तो महाराज भांग धतुरा चढ़ा दिया तो प्रसन्न हो गए। और तो और भोले बाबा तो ऐसे हैं, एक चोर घंटी चुराने के लिए शंकर जी के ऊपर चढ़ा तो उसमें भी प्रसन्न हो गए। जा उसमें भी प्रसन्न हो गए बाबा। ऐसे भोले बाबा। सदा घर में शिवलिंग होना चाहिए, और शिवलिंग की जो जलाधारी की दिशा है वो उत्तर की ओर होनी चाहिए। उत्तर में जलाधारी होनी चाहिए। सदैव भगवान शिव जी की आराधना करिए। गृहस्थों को 2 शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। एक नर्मदेश्वर भगवान शिव जो नर्मदा जी से मिलते हैं, जैसे गंडकी नदी से शालिग्राम भगवान मिलते हैं। ये जो काले काले पत्थर आप लोगों को मार्केट में मिलते हैं, कई लोग उसको शालिग्राम समझ लेते हैं। नहीं, शालिग्राम जी नहीं है, वो नदी के पत्थर। शालिग्राम जी का स्वरूप अलग होता है, ध्यान रखना। काले काले पत्थर शालिग्राम जी नहीं। और वैसे ही नर्मदा जी में प्रत्येक वहां का जितना पत्थर है वो अपने आप शिवलिंग बन जाता है। नर्मदा जी को आशीर्वाद है भगवान देवादिदेव महादेव का। ध्यान से सुनो। तो नर्मदेश्वर शिवलिंग और पारदेश्वर माने पारद के शिवलिंग, ये 2 शिवलिंग दिव्य पूजित हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। और थोड़ा जोर से राधे राधे। इसलिए 2 शिवलिंग घर में जरूर होना चाहिए। और महादेव तो सबकी बिगड़ी बनाने वाले हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते? सबकी बिगड़ी बनाने वाले। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, भोले शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, बाबा सब दुख
स्वरूप कैसे है भोले बाबा? बेश है मंगल मंगलकारी, बेश अमंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा। कहाँ रहते हैं? शमशान में निवास करते हैं बाबा। शमशान वासी हमारा, बाबा सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वो भोलेनाथ है, वो देवाधिदेव है, याद रखना। पर शंकर जी की पूजा में दो गलती कभी मत करिएगा। दो अपराध शिव जी की पूजा करने वाले को नहीं करना चाहिए। लिखिए बात। पहला अपराध, बिना रुद्राक्ष को धारण किए, बिना त्रिपुंड लगाए भगवान शंकर जी की पूजा करने पर शिव जी वह पूजा स्वीकार नहीं करते। इसलिए गले में तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला जरूर होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब ये मत बोलना कि महाराज कहाँ से लाए, अरे इतना बढ़ रहा है फ्री में, ले लो जाके, और नहीं तो मार्केट में उपलब्ध है, ले आओ। बढ़िया शिव जी की पूजा करो, प्रतिष्ठा करो। गले में जिनके रुद्राक्ष की माला ना हो, तुलसी की माला ना हो, और वो अगर विग्रह को छूते हैं तो उन्हें उस विग्रह को छूने का अधिकार नहीं है, याद रखिएगा। ये शरीर पवित्र नहीं है। पीताम्बर जी, कावेरी जी, कद को घास घास के नहा लो, चाहे माँ साबुन शैम्पू सेंट लगा लो, तब बोले ये शरीर कैसे है? मल मूत्र का भांड है, ये शरीर सदा अपवित्र है, कभी पवित्र नहीं होता। पवित्र कब होता है? जब हम अपने गले में रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। ये पवित्र कब होता है? जब हमारे कंठ में तुलसी की माला रहती है। तुलसी सतजननी कृतौ सर्वे अंगानि पवित्रम च। अगर रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला है और स्नान कर रहे हो तो उसका जल अगर आपके शरीर में पड़ रहा है तो एक बार नहीं, उन रुद्राक्ष के जल से सिंचित होकर के जब आपके शरीर में, या तुलसी के माला से सिंचित होकर के जब शरीर में जल पड़ता है तो एक बार कौन कहे 100 बार गंगा जी में नहाने का फल प्राप्त होता है। 100 बार प्रेम से बोलना पड़ेगा। इसीलिए कहा है हर हर महादेव। और गंगा जी को भी क्या कहते हैं? हर हर गंगे। बोलो हर हर गंगे। याद रखिएगा, गंगा जी की बड़ी महिमा है। तो पहली गलती, पहले रुद्राक्ष की माला हो, माथे में त्रिपुंड हो। आजकल हम माथे पर तिलक नहीं धारण करते। हम कैसे सनातनी हैं जिनका माथा सुना है, जिनकी शिखा समाप्त हो गई। आप लोग थोड़ा देखो, मुसलमानों को अपनी टोपी नहीं त्यागते, और तो और कितना भी व्यस्त वो अपनी जिंदगी में क्यों ना हो, अपनी मस्जिद में जाना नहीं छोड़ते। और हम लोगों ने शिखा छोड़ दी, तिलक त्याग दिया। और मंदिर जाने के लिए भी पूछते क्या करें, मंदिर जाके क्या मिलेगा वहां? अरे वाह भाई, आप भगवान के ऋणी हैं। 3 ऋण सबसे ऊपर है, 3 उधारी ऋण, 3 ऋण। पहला है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण, और तीसरा है पितृ ऋण। ये 3 ऋण हैं। क्यों ऋण है? अच्छा, कई लोग कहते हैं हम मंदिर क्यों जाए, तो थोड़ा सुनो, ध्यान से सुनना। मंदिर जाने से क्या लाभ है? अच्छा, ईमानदारी से बताओ, आप लोग गांव में रहते हो, खेत के भरना पड़ता था। अब धीरे धीरे जब ये नगर पंचायत में आ गई और जब नगर निगम के अंदर आ रही, तो जल के टैक्स, घर के टैक्स, बोला सही है, देता नहीं, टैक्स माने सेवा शुल्क। क्यों पीताम्बर देते हो ना टैक्स? अरे उसको छोड़ो, घर में बिजली जल रही है, बिल देते हो कि नहीं देते? है ना? अब विचार करिए, भगवान रोज सूर्य भगवान को उदित कर रहे हैं, कभी बिल भेजा, खोलवा वाला मन के अक्का का सूरज का उपयोग करे है, अक्का का बिल दे है। बोलो ना,
जोर से भेजे काकरो घर आए बिल। देखो भगवान बिना स्वार्थ के हमारी सेवा में सब चीजों को लगा के रखे। अभी कोरोना काल आया था, कोरोना में जब ऑक्सीजन चढ़ता था लाखों का बिल बनता था। भगवान जन्म से लेकर मृत्यु तक ऑक्सीजन फ्री में दे रहे हैं, कभी उन्होंने बिल भेजा? देखते जाओ, आप फल लेते हो मार्केट से, बाजार से, लेकिन भगवान उस फल को प्रकट करने वाले हैं उस वृक्ष में। भगवान की कृपा के बिना कोई फल नहीं होता। क्यों पीताम्बर जी? लेकिन कभी भगवान ने बिल भेजा? नहर के पानी उपयोग करता हो, खेत भरना पड़ा था, है ना? भगवान अक्का कन पानी गिरा थे गाँव में, कबू बिल भेजे दक्का कन खुलवा गाँव गिरे भरना पड़ा। बोलो जी, हैं? तो इतना कुछ हमारे लिए हमारे परमात्मा ने, हमारे भगवान ने हमारे लिए निस्वार्थ भाव से किया है कि हम अपने जीवन को अच्छे से जी सके। और क्या हम इसके बाद भी कहते हैं कि हमको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, कि हम इसके बाद भी कहते हैं भगवान की पूजा क्यों करें? अरे क्यों नहीं, भगवान ने जो तुमको दिया है कम से कम उस दी हुई वस्तु के लिए धन्यवाद देने के लिए तो पूजा कर लो। कृतज्ञ मत बनो, कृतज्ञ बनो। कृतज्ञ माने क्या होता है? हिंदी व्याकरण में कृतज्ञ माने होता है किए हुए उपकार को न मानने वाला। भगवान ने जो उपकार किया है उसको हम नहीं मान रहे और कारण पूछ रहे हैं कि क्यों जाए मंदिर। मंदिर पावन स्थान है। मंदिर में जो साक्षात बिहारी जी बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, शिव जी बैठे हैं, जब आप उनको देखते हो तो वही नजरों के द्वारा आकर हृदय में विराजमान हो जाता है ना? वो भगवान आ जाता है। भक्त गाते हैं, मंदिर में बैठे हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। मंदिर में प्रभु निवास कर रहे हैं। और ऐसा नहीं मंदिर जाने से क्या मिला, मंदिर का ऑरा ऐसा होता है कि वहां जाने पर बड़ी शांति मिलती है। अब बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत जल्दी टेंशन आता है, तो थोड़ा मंदिर जाना शुरू करो, थोड़ा मंदिर की सेवा शुरू करो, फिर देखो। पर हम सब कर लेते हैं, भगवान की सेवा नहीं करते। ये दुख की बात है। दूसरी गलती, भगवान शिव जी की पूजा करते समय ध्यान दो, कई लोग वो जो जलाधारी होती है भगवान शिवलिंग की, उस शिवलिंग की जलाधारी में नारियल रख देंगे, उसके ऊपर थाली रख देंगे, उसके ऊपर सामान रख देंगे। ऐसी गलती मत करिए, क्योंकि ये जो जलाधारी होती है शिवलिंग की, जैसे ये है और ये शिवलिंग है, जलाधारी जहां से पानी निकलता है, ये पार्वती माता है। भगवान गणेश जी, कार्तिक जी निवास करते हैं। भगवान शिव जी की छोटी पुत्री अशोक सुंदरी जी निवास करती हैं। और सबसे नीचे ब्रह्मा जी, मध्य भाग में भगवान विष्णु जी। शिवलिंग के 3 भाग होते हैं ना, एक नीचे का तला, फिर बीच से ऐसे डमरू जैसे होके, फिर ऊपर से शिवलिंग। तो नीचे ब्रह्मा जी, ऊपर भगवान विष्णु जी और सबसे ऊपर भगवान शिव जी निवास करते हैं। याद रखिएगा, मूल तो ब्रह्म रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपणे, अग्र तो शिव रूपाय, शिवलिंगाय नमोस्तुते। वो शिवलिंग है। तो शिवलिंग की बड़ी महिमा है, इसलिए 2 गलतियां कभी मत करिए। ये विचार करिए। तो घर में निश्चित रूप से हमारे घर शिव जी की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तो कितने देवता हो गए? पीताम्बर जी, गणेश जी, भगवान शिव जी, माता पार्वती जी, चाहे वो दुर्गा जी के रूप में हो, महामाया जी के रूप में हो, ममलेश्वरी जी के रूप में हो, कोई भी हो, पर एक 10 देवी देवता ऐसे लगा के न रखें। ध्यान से सुनो। और तीसरे हैं भगवान नारायण। घर में शालिग्राम भगवान या लड्डू गोपाल जरूर होना चाहिए। किनके किनके घर लड्डू गोपाल है? थोड़ा हाथ उठाओ।
क्या बात है, बहुत सुंदर। लेकिन मैंने देखा है लड्डू गोपाल जी तो घर में हैं, पर लड्डू गोपाल जी लड्डू जैसे सुंदर नहीं दिख रहे हैं, धुर्रा माटी सना है। आई तो घर के देवता ला नहीं पूजा कर सो साल में एक बार बदलता महाराज का पड़ा रहता। वो अपन पर रंग रंग के साड़ी, रंग रंग के कपड़ा, अब भगवान के कपड़ा 10-15 रुपया मांगते तेकरो बहाना। यही गलती है, यही हम गलती करते हैं, भगवान में और हम में भेद कर देते हैं। जथा देहे पूज्य गुरुदेव कहते तथा देव 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 देव, जैसे अपने देह के लिए करते हैं वैसे देवता के लिए भेद न करें, भगवान के लिए वैसे मूर्ति न माने, भगवान की विग्रह को भगवान मान करके पूजा करो। भगवान को गर्मी सर्दी नहीं लगती, लेकिन भक्त कहता है प्रभु आपको सर्दी न लग जाए, आपको गर्मी न लग जाए। हाँ, कितनी सेवा लोग करते हैं, प्रेम से बोलना पड़ेगा। तो नित्य सेवा करिए। जिनके घर में पैसा नहीं रुकता है, लड्डू गोपाल की सेवा करिए। कैसे, सुनिए। जिनके घर में बहुत कर्जा है, कर्जा नहीं छूट रहा, रोज कमा के आते हैं लेकिन पैसा चला जाता है, बहुत दिक्कत में है, लड्डू गोपाल जी इनकी प्रतिष्ठा कराइए घर में। पंडित जी को बुलाकर विधिवत प्रतिष्ठा होती है, चल प्रतिष्ठा। 2 प्रकार की होती है प्रतिष्ठा, एक चल और एक अचल। चल प्रतिष्ठा कराइए, और चल प्रतिष्ठा करा के नित्य भगवान को हल्दी के जल से ये मंत्र पढ़ते हुए ठाकुर जी को स्नान कराओ। कौन सा मंत्र? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बहुत प्यारा मंत्र। हल्दी जल से भगवान को स्नान कराइए, सुंदर वस्त्र पहनाइए और ठाकुर जी को भोग लगा के कहिए, नाथ आपका ही मुझे सहारा है, आपके सिवा मेरा और कौन सहारा है, आप ही मेरे दुख को हरना। बस इतना कह दीजिए, फिर देखिए आपके घर में कैसे लक्ष्मी जी छम छम करते आते हैं। हाँ? लक्ष्मी जी वहां नहीं जाती, लक्ष्मी जी वहां नहीं ठहरती जहां नारायण की सेवा नहीं होती। लक्ष्मी वहां भी जाती जहां नारायण नहीं रहते, ऐसा नहीं। पर लक्ष्मी जी की 2 सवारी, एक उल्लू और दूसरा गरुड़। उल्लू में बैठ के आती हैं तो उल्लू बना के भाग जाते हैं, और गरुड़ में बैठ करके जब आती हैं तो भगवान नारायण के साथ जिस घर में आ जाएं वहां सदा सर्वदा भगवान लक्ष्मी जी के साथ निवास वहां हो जाता है। मां लक्ष्मी रुक जाती हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा। अच्छा, सत्यनारायण कथा किनके घर होती, थोड़ा हाथ उठाओ। बहुत सुंदर नित्य सत्यनारायण कथा साल में सुन लीजिए। आप चाहते हैं कि आपका धन पवित्र रहे, मन पवित्र रहे, घर का औरा अच्छा रहे, तो साल में एक बार सत्यनारायण कथा घर में अवश्य करवाओ। सत्यनारायण कथा में आरती आपने कभी सुनी है? आरती सत्यनारायण कथा की आरती कैसी? जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, श्री सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। देखो ध्यान से सुनो, लक्ष्मी रमण है भगवान। किसी भी देवता की पूजा होती है तो उसके नाम से आरती शुरू होती है हमारे यहाँ। गणेश जी की पूजा करोगे, जय गणेश जय गणेश। शिव जी की आरती करी, ओम जय शिव ओंकारा। दुर्गा मैया की आरती, ओम जय अम्बे गौरी। पर सत्यनारायण भगवान की कथा आरती उनके नाम से प्रारंभ नहीं हो रही है। किनके नाम से शुरू हो रही है? लक्ष्मी जी के नाम से। बोले क्यों? क्योंकि जहां भगवान की कथा होती है वहां भगवान होते हैं, और जहां भगवान होते हैं वहां साक्षात महालक्ष्मी प्रकटमान रहते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा। जहां भगवान की कथा हो रही है, पीताम्बर जी मैंने तो देखा
लोग कथा कराने के पहले बहुत डरते हैं, लेकिन जब कथा शुरू होती है ना तो मानो जैसे बांके बिहारी जी ने ऐसे गिरिराज को उठाकर सब ब्रजवासियों की रक्षा करी, ऐसे ही जहां भगवान भागवत जी आ जाते हैं ना तो उनके पीछे पीछे महालक्ष्मी आ जाती है। फिर उस घर में कैसे पूर्ति होती है, कहां से आता है, कैसे होता है, ये भक्त नहीं जान पाता। क्यों? महालक्ष्मी कहती है बेटा तू चिंता मत कर, मैं तुझे कोई कमी नहीं होने दूंगी, तेरे घर को सदा अन्न धन से भर करके रखूंगी, तेरे घर में सदा मैं निवास करूंगा। भगवान की कथा जान, कथा की महिमा, इसीलिए महालक्ष्मी की आरती, क्योंकि लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप हैं, धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, संस्थान, ये अंशभूता लक्ष्मी हैं। और इन अंशभूता लक्ष्मी की अधिष्ठात्री लक्ष्मी कौन है? महालक्ष्मी। वो कभी नहीं आती, वो केवल जब आपके घर में भगवान की कथा होती है तब आपके घर में आती है, ये याद रखिए। इसलिए मेरा निवेदन है आप सब खोलवा वासियों से, ध्यान से सुनिए। आप लोगों के पुण्य प्रताप से, आप लोगों के पूर्व सरपंच जी के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा आयोजित हो रही है। मैं सच बताऊं, वो अभी ऐसे योग्यता में नहीं थे कि इतने बड़े पंडाल को बनाकर भगवान की कथा करा सके, चाहते तो घर के भीतर भी हो सकते थे, पर आप सबके कल्याण के लिए उन्होंने विचार किया और ये कथा करा रहे हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा। ये कथा केवल साहू परिवार की नहीं है, ये कथा प्रत्येक खोलवा ग्राम वासियों के लिए है, सबकी कथा है। कहीं लिखा है क्या फलाने का आना निषेध है? बोलो तो, लिखा है सबके लिए व्यवस्था बनी, आओ तो कथा, ध्यान देना। इसलिए मेरा निवेदन है, अगर आप चाहते हो आपके घर में लक्ष्मी जी टिके, आपके घर में लक्ष्मी जी आए, 7 दिन में आज दूसरे दिन की कथा हम बोलने जा रहे हैं। अब बज गए कितनी दिन की कथा? 5 दिन की कथा। प्रेम से बोलना पड़ेगा। अब कम से कम आज से, कल से आप प्रारंभ करना, अपने घर के द्वार को खूब रंगोली से सजाना, क्योंकि जिनके ग्राम में, जिस नगर में भगवान की कथा होती है महाराज, उस नगर में भगवान प्रातः काल माँ लक्ष्मी जी के साथ भ्रमण करने निकलते हैं कि लक्ष्मी चलो देखे तो सही कि किनके घर में हमारा सम्मान हो रहा है। और सच मानना बात को, अगर आपका द्वार गाय के गोबर से लिपा हुआ है, आपके द्वार पर सुंदर रंगोली बनी है, सुंदर द्वार सजा है, तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और माँ लक्ष्मी ने कहीं आपके घर को केवल देख भर दिया तो एक जन्म कौन कहे, 7 जन्म तक आपके घर में अन्न धन की कमी नहीं होगी। ये महिमा है, इसलिए ध्यान रखिए। 7 दिन ये आपके लिए बहुत महनीय है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान रखिए। और 5वें हैं भगवान सूर्य नारायण, सूर्य की प्रतिमा होनी चाहिए। ये 5 देव की पूजा घर में अवश्य करें। तो महाराज ये देवता हमारे जीवन को सुख देने वाले हैं। प्रेम